9 नवरात्रे सफलता से लंगर लगाने के बाद मैं कमेटी को बधाई देता हूँ। आज हम घर को वापसी कर रहे हैं, तो देखिए आज मैं इस ब्लॉग में आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। ये है काउंटर गुरु हर साहिब वालों का। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, पहले तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी। जय माता दी। कैसे हो जी? जय माता दी। मोंगा साहब, मेरे को ये बताइए, आप गुरु हर साहिब से आते हो यहाँ कम से कम 250 किलोमीटर से, तो कितने साल हो गए आपको आते यहाँ पर सेवा करते? करीब हो गए आज 26-27 साल हो गए, 2.5 साल ही हो गए होंगे। तो ये अपने परिवार की ओर से लगा रहे हो या कोई कमेटी बनी हुई है जी आपकी? महामाई की ओर से। महामाई की ओर के। ये मोंगा साहब का कहने का मतलब ये है कि ये अपनी निजी कमाई से, नेक कमाई में से ये लंगर लगा रहे हैं और काफ़ी सालों से लगातार लंगर चला रहे हैं। तो इस लंगर पे क्या क्या आप लगाते हो जी? टाइम के हिसाब से सुबह कॉफ़ी, उसके बाद नींबू लेमन चलेगा, फिर रबड़ी सेवियाँ चलेंगी, फिर रात को शाम के टाइम जब शेक चलेंगे, सिर्फ जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, बनाना शेक हो गया, जैसे खाने के बाद अच्छे लगते हैं। तो ये जो सामग्री बताई है इन्होंने, तो अभी तो कॉफ़ी का लंगर चल रहा है जी। ये है काउंटर कॉफ़ी का लगा हुआ। यहाँ पर गर्म गर्म कॉफ़ी मशीन से तैयार करके दी जाती है। एक महिला ने कॉफ़ी का कप लिया, तो लगता है शायद ये यहाँ सामने चेयर पर बैठकर कॉफ़ी का आनंद मानेंगी, मगर ऐसी बात नहीं। ये इनकी फ्रेंड है और छोटा बच्चा, यहीं पर ये बातें करेंगी और जो कॉफ़ी का टेस्ट है यहीं से लेंगी। तो पीने लगी हैं ये। कप जैसे ही इन्होंने होठों पे लगाया तो इनके चेहरा ही बता रहा है कि कॉफ़ी इनको बहुत ही पसंद आई। तो पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो जी? कपूरथला से? हाँ जी। पैदल आए हो? नहीं स्कूटरी पे। स्कूटरी पे आए? और भी है कोई साथ में? मेरी सहेली है, नाल तो मेरा बच्चा है। सहेली है। तो अभी ये काउंटर से आपने कॉफ़ी का कप लिया है, हाँ जी। पी रहे हैं आप, हाँ जी। तो इस कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगा बहुत आपको? स्वाद है। अच्छा लगा? हाँ जी। तो जब भी आप माँ के दर्शन करने के लिए जाओगे, ये स्टॉल यहाँ पर लगा रहेगा, तो आप यहाँ पर कॉफ़ी पीकर जाया करोगे? हाँ जी, जरूर। जरूर। हाँ जी। बोलिए जय माता की। जय माता दी। लंगर मां चिंतपूर्णी कमेटी की परंपरा के मुताबिक लंगर समाप्ति के बाद मां के दरबार में ये चंडा चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। कमेटी बिल्कुल तैयार है ये चंडा लेके जाने के लिए, तो चल पड़े हैं मां के दरबार में ये चंडा अर्पण करने के लिए। नौ नवरात्रे लंगर लगाने के बाद हम निकले हैं झंडा चढ़ाने के लिए माँ चिंतपूर्णी को। होशियारपुर के रास्ते दौलतपुर से होते हुए जब जाते हैं माँ चिंतपूर्णी को, तो रास्ते में आता है शीतला मंदिर। तो जाते जाते हमने भी देखा कि यहाँ नतमस्तक होंगे। तो नतमस्तक होने के बाद जब हम आए, एक पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे। छोटी बड़ी लड़कियां तो झूला झूलती थी, नई नई दुल्हन भी यहाँ पर झूला झूलती थी, और सभी लोग यहाँ पर आराम से बारी बारी अपनी बारी का इंतजार करते हुए झूले झूलते हैं। तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। सावन का महीना जब आता है तो साथ में अपने एक बहुत बड़ा त्यौहार लेकर आता है। तो उस त्यौहार का नाम है तीज। ससुराल से लड़कियां वापस मायके आ जाती हैं, तो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वो झूला झूलकर और मीठे मीठे गाने बोलकर ये तीज का त्यौहार मनाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक लड़की दोनों महिलाओं को झूला झुला रही हैं, तो आपस में बातें भी कर रही हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये सावन में झूले झूलते हैं या आगे पीछे भी, तो आप कहाँ जा रहे हो?
जय माता की। जय माता की जी। मेरे को ये बताइए कि आज आप झूले झूल रहे हो, क्या कोई खास बात है? जी, ये सावन का महीना चल रहा है जी, माता रानी के झूले झूलते हैं इस महीने में। जो सभी लोग बड़ा जाते अच्छा लग रहा हैं, है। जो लोग माता के जाते हैं तो ये झूले झूल कर जाते ये हो? झूल के जाते हैं। आप पहली बार आए हो? नहीं, हम हर साल आते हैं। हर साल आए हो? अकेले आए हो? नहीं नहीं, हमारी सारी फैमिली आई है। ये आपकी फैमिली है? जी। तो मैं दिखाऊंगा सभी को कि ये देखो इस लड़की की फैमिली यहाँ पर झूले झूल रही है, सावन के झूले। इनका पूरा परिवार देखिए, सभी आए हुए हैं, मम्मा पापा हैं, और दूसरी साइड ये कुछ महिलाएं धीरे धीरे झूला झूल रही हैं। कई महिलाएं तो झूले पर बैठकर थोड़ा डरती हैं, तेज ना चले, गिरने का खतरा होता है, मगर कुछ लड़कियां बड़े ही आराम से बेफिक्र होकर बेडर से झूला झूलती हैं। ये देखिए, ये हरे रंग की जो लड़की है कितना आनंद से झूला झूल रही है, सावन के झूले। हम पहुंच गए हैं माँ चिंतपूर्णी के भवन के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। ये महंत हैं, तो इनसे बात करते हैं, ये कहाँ रहते हैं। जय माता की। जय माता दी पापा जी, माता रानी आपको मंगल करे, राजी रहो, पलाओ में। जय माता दी आपको। ये मेरे को बताइए कि यहाँ पर आप कितनी देर से यहाँ माँ की सेवा करते हो? बहुत टाइम से हो मैं। बहुत टाइम से। समय निकल रहा है, आपको पता नहीं है कितना निकला। बहुत अच्छा निकल रहा है। माता कैसा रानी की महसूस कृपा। करते हो माँ के बहुत दरबार में? अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। तो बोलिए जय माता की। जय माता दी। ये देखिए, ये लोग लेट कर जा रहे हैं। जो लोग लेट कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए डंडौत करके जाना। तो ये लाइन लगी हुई है लिफ्ट की। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है या अंगहीन है, उनको लिफ्ट के बीच में जाने की यहाँ आज्ञा है। तो हम भी जाएंगे लिफ्ट के बीच। तो देखिए कैसी है लिफ्ट। ये है लिफ्ट द्वार। जो बुजुर्ग लोग होते हैं या अंगहीन होते हैं, यही है रास्ता, हम चलते हैं अंदर। लिफ्ट का गेट खुलते ही हम लिफ्ट में पहुंच गए हैं। लिफ्ट में सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं माँ के आंगन के बीच में। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर झंडा चढ़ा दिया है माँ के दरबार में। उसके बाद माँ के दर्शन करेंगे। लाइन लगी हुई है यहाँ भी, तो जब बारी आती है तो आराम से यहाँ से दर्शन हो जाते हैं। तो अभी जाएंगे हम माँ के दर्शन करने के लिए। करिए दर्शन चिंता दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी के। जय माता की, जय माता की, जय माता की। माँ के दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से सजा हुआ है माँ का आंगन। पहले कर लीजिए दर्शन आप अखंड ज्योत के। वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो अखंड ज्योत के दर्शन करते हैं। ये है माँ का द्वार सजा हुआ, कितना खूबसूरत द्वार है। तो ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है, सजा हुआ। ये मंदिर के आसपास का जो एरिया है, जिसको हम परिक्रमा बोलते हैं, माँ का आंगन बोलते हैं, इसको देखने का एक अलग ही नज़ारा है। बड़ा ही मन खुश होता है दर्शन करने के बाद ये नज़ारा देखने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग माँ के भगत माँ को शहनाई की धुन बजाकर प्रसन्न करते हैं। तो आप भी सुनिए। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद माँ के भगत निकास द्वार से होते हुए घर को वापस जा रहे हैं। ये मन में आशा लेकर कि हे माँ, जिस प्रकार से आज आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हम अपने परिवार के साथ फिर दोबारा आपके दर्शनों के लिए आएंगे। बंसल साहब जय माता की। जय माता दी। जय माता। बंसल, जब हम वहाँ से निकले थे लुधियाना से यहाँ पर लंगर लगाने के लिए, तो आपने कहा था कि हमारी कमेटी पूरी तैयारी से जा रही है। तो यहाँ पर आपने नवरात्रे लगाए हैं, लंगर लगाया है, आपके भक्तों ने सेवा करी है। तो आप क्या कहना चाहते हो? मेरी कमेटी के मेंबरों ने पूरे तन मन से आने वाली संगत की सेवा की है। कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं कमेटी के मेंबरों की आप पर,
क्या आप उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? मेरे भाई हमारे को सब कुछ याद है। 2-3 जगह पे हमारा विचार चल रहा है, जैसे कमेटी यहाँ करेगी। आपका कहने का मतलब कि आने वाले समय में हमारा हिमाचल में यहाँ पर अपना आशियाना होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। एक एक करके माँ के सभी नवरात्रे मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिए हैं। तो आज अष्टमी के बाद 9वां नवरात्रा है। सभी लोग लंगर समाप्त करने के बाद अपने घर को वापसी कर रहे हैं। मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।